हेलो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप कि इन्फिनिटिव टू का वॉइस में टाइप 2 किस तरह से बनता है। लास्ट वीडियो मैंने बतला दिया था टाइप ए का, यहाँ टाइप बी देखेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले इसका एक्टिव फॉर्मेशन देख लेंगे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे रहेगा, तो इसमें रहेगा एस प्लस वाज वर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वाज वर के बाद 2 आप लगाएंगे इसमें। लेकिन जब इसका हम पैसिव फॉर्मेशन करते हैं तब कैसे करते हैं, इसको मैं विस्तार से बतलाना चाहूंगा। यहाँ पर इसको गौर से देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फर्स्ट में रखता है। सेकेंड में वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगा, कुछ नया चेंज नहीं होगा। केवल सब्जेक्ट के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि इसमें वाज लगेगा या वर्ब लगेगा, बस। थर्ड में आते हैं, देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, तो ये 2 तो रहेगा ही, इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और 2 के बाद फिर बी आना जरूरी। 2B पैसिव का यही कंसेप्ट होता है, 2 प्लस बी यानी 2B, तो 2B हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे V3 फॉर्म, V3 आएगा, किसी भी हालत में V3 आएगा। और 6 में देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जनरली इसको आप बाई कर सकते हैं, तो बाई रहेगा। और 7 में सब्जेक्ट का रहेगा ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मेशन पर यहाँ पर देखिए अब कैसे बनता है सेंटेंस। नंबर 1 में आप आएंगे, दे वर टू मेक अ प्लान। दे वर टू, यहाँ देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, टू इन्फिनिटिव है, मेक V1 है और अ प्लान ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बना के देखेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, अ प्लान, देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो अ प्लान ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसको सब्जेक्ट बना देंगे और यहाँ पर रख देंगे। फिर क्या है, तो सेकेंड में वाज वर है, तो वाज वर है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ दे है तो दे के साथ तो वर लगता है, लेकिन इसका ग्रुप क्या है, इसका 2 ग्रुप है, वाज और वर। अब जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर प्लान सिंगुलर है, तो यहाँ पर अब कर देंगे वाज, अब प्लान वाज हो गया। फिर थर्ड में क्या कर रहा है, 2 है, देखिए यहाँ, तो 2 को हम वैसे ही रख देते हैं, लेकिन 2 के बाद बी आना जरूरी होता है, तो बी लगा दिए। अब मेक क्या है, V1 फॉर्म है, अब इसका फॉर्म हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा मेड। फिर क्या है, तो प्रीपोजिशन, यानी जनरली बाई का यूज हम लोग करते हैं। स्पेशल कुछ ऐसा केस होता है जहाँ पर बाई नहीं लगता, वो स्पेशल में मैं बतलाऊंगा। बाई हो गया। अब फिर क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो दे है, तो दे का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म कर देंगे, यानी देम हो जाएगा। अब प्लान वाज टू बी मेड बाई देम। चलिए अब सेकेंड में देखते हैं, शी वाज नॉट टू प्ले ऑन द गिटार। ऐसे देखिए, सी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव वर्ड है, इन्फिनिटिव टू है। अब प्ले ऑन यहाँ पर वर्ब फॉर्म है V1 में, और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। देखिए प्ले ऑन स्पेशल होता है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए यूज करते हैं प्ले ऑन। कुछ जगह पर लोग प्ले भी यूज कर देते हैं, वो भी सही है, लेकिन स्पेशल वर्ड अगर इसका देखा जाए वाद्य यंत्र को बजाने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं प्ले ऑन। अब चलिए इसका कैसे बनता है इसको देखते हैं। पैसिव में रूल वही सेम फॉलो है, इसमें केवल नॉट एक प्लस हुआ है, बाकी कुछ प्लस तो है नहीं। तो जैसे इसको बनाए थे सेकेंड को वैसे बनेगा। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट क्या है, द गिटार, इसको हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए। फिर ये चूंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वाज लगा देंगे। और फिर नेगेटिव है नॉट, 2 को देना ही है, और 2 आया तो बी तो आएगा ही। फिर इसका V3 फॉर्म कर देंगे, प्ले
का हो जाता है प्लेड ऑन। फिर प्रीपोजिशन है बाई और सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है हर। देखिए बन गया ना, द गिटार वाज नॉट टू बी प्लेड ऑन बाई हर। अब ऐसा कभी मत समझिएगा कि दो प्रीपोजिशन एक जगह कैसे आ गया। ये प्ले और अलग वर्ड है, बाई अलग वर्ड है। बाई इसके लिए आया है, अब कौन आया है प्ले के लिए। इससे कोई मतलब कभी नहीं होता है कि दो आ गया, दोनों अलग अलग। बोलने का तरीका में भी डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पर ब्रेक लेना चाहिए। प्लेड ऑन बाई हर, इस तरह से आप करेंगे। चलिए थर्ड में देखते हैं। यहाँ पर थर्ड में आएगा एस नो क्वेश्चन पर, यानी एस नो यानी पहले वाज वर को हम रखेंगे। वर दे टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस, ऐसे करती है। अब यहां भी हम ब्रेक कर लेंगे पहले। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव टू, V1, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पैसिव वॉइस है। देखिए अब क्या करेंगे, ऑल ऑफ अस जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑल ऑफ अस को ऑल ऑफ अस में ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑफ से जुड़ा हुआ है ना प्रीपोजिशन से। तो ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पर आप शुरू करेंगे प्लूरल से ही। वर ऑल ऑफ अस, ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर क्या आ रहा है टू, तो टू लगा देंगे, टू के बाद वी लगा देंगे और V3 फॉर्म आ जाएगा इसका सपोर्ट का, तो सपोर्टेड कर देंगे, प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे। और फिर क्या है दे है, तो दे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म कर लेंगे, तो हो जाएगा बाई देम। वर ऑल ऑफ अस टू बी सपोर्टेड बाई देम। नंबर 4 में अब देखेंगे, वाज ही, यहाँ देखिए नेगेटिव देना है आपको। नॉट टू मेक सच ए मिस्टेक, साइन दे देंगे। अब इसको देखेंगे पहले। वाज है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, इन्फिनिटिव, V1 और ये पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे पैसिव में, तो कैसे होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सच ए मिस्टेक को देखेंगे। ये भी सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में है और इसके साथ हम वाज लगा देते हैं, तो वाज सच अ मिस्टेक नॉट टू बी मेड बाई, क्या है यहाँ पर ही है, तो ही है, तो इसको हम कर देंगे हिम। वाज सच ए मिस्टेक नॉट टू। चलो देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर में। हाउ वर दे टू चैलेंज अस। यहाँ पहले देखेंगे WH वर्ड है, WH क्वेश्चन। फिर वर है, तो वर क्या है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव बना देंगे। अब WH वर्ड को क्या करेंगे, वैसे ही रख देंगे, इसको कुछ नहीं करना। लेकिन एक बात ध्यान हमेशा रखना है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो नया सब्जेक्ट अस बनेगा, तो अस बनेगा, तो अस के साथ क्या होता है, वी के साथ क्या होगा, क्योंकि ये भी प्लूरल था वो भी प्लूरल है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, वर ही रह जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में रहता तो वाज लगाते। तो हाउ वर भी, उसके बाद क्या कर रहा है, टू है, तो टू रहेगा, टू के बाद हमेशा V3 बी आ जाता है, और टू बी के बाद V3 हमेशा रहता है। इसको कर देंगे ऐसे, चैलेंज, प्रीपोजिशन बाई, और फिर दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है देम। हाउ वर वी टू बी चैलेंज्ड बाई देम। नंबर 6 में देखेंगे, वाई वाज
राम नॉट टू ज्वाइन द पार्टी। ऐसे यहाँ पहले क्या करेंगे, WH वर्ड यानी WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, इंफिनिटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए WH को तो हमने सबसे पहले वैसे ही छोड़ देते हैं, Y को छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, द पार्टी है। तो द पार्टी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी तो सिंगुलर ही है ना, तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी वाज का यूज कर लेंगे। तो वाई वाज द पार्टी, फिर क्या है, नॉट आ गया, तो नॉट टू बी, और फिर यहाँ V3 फॉर्म ज्वाइंड बाई, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम नाम ध्यान रखेंगे, राम लक्ष्मण सीता जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई भी नाम दुनिया का रहे, नाम में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी रहेगा उस नाम को हम वैसे ही रख देंगे, इसमें कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब नंबर 7 में देखेंगे, हु वाज टू डू दैट वर्क। ऐसे हु वाज टू डू दैट वर्क, हु क्या है, तो हु यहाँ पर एक सब्जेक्ट रूप में, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, एक सब्जेक्ट रूप में होता है, और वाज हेल्पिंग वर्ब है, टू इन्फिनिटिव, डू V1 और दैट वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो हु का दो तरह से पैसिव बनेगा। पहला है कि बाई लगा देंगे शुरू में, तो हु के जगह पर हुम हो जाता है, बाई हुम। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो दैट वर्क सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में इसलिए यहाँ पर उसके अनुसार हम, अब इसके अनुसार नहीं देंगे क्योंकि तो ऑब्जेक्ट हो गया, हम अब देंगे उसके अनुसार, तो वाज दैट वर्क, ठीक है। फिर टू आया तो टू को रख देंगे, फिर बी आया, अब V3 फॉर्म क्या है, डू का होता है डन, ऐसे कर दिए। अब इसको अगर आप चाहें कि एक और तरह से बना लें तो बना लीजिए, देखिए इसको ऐसे बना लेंगे, इसको अब हु नहीं करेंगे, हु रहने देंगे, क्योंकि बाई यहाँ पर हम नहीं करेंगे, बाई का लास्ट में यूज करेंगे, तो हु है यहाँ से देखिए सब सेम रह जाएगा, हु वाज दैट वर्क टू बी डन बाई, बाई लास्ट में रख दिए। चलिए अब 8 नंबर में देखेंगे, who were not to disturb me, ऐसे बना दिया। इसको भी आप ब्रेक कर लेंगे, who एक सब्जेक्ट बनाए हैं, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, टू इन्फिनिटिव, डिस्टर्ब V1 और फिर एक ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप दो तरह से बना सकते हैं, बाई हुम को पहले आप सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट रख देंगे, रहेगा सब्जेक्ट के पोजीशन पर, लेकिन ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या करेंगे, मी है तो मी सब्जेक्ट बनेगा, तो मी के अनुसार हम देखेंगे ना, तो मी के अनुसार देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे आई हो गया, तो बाई हुम वाज आई, नॉट भी तो आया है ना, तो नॉट टू डिस्टर्ब, यहाँ पर देखिए बाई हुम आ गया, तो यहाँ नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट में, कुछ नहीं आगे, उसके आगे यही छोड़ देंगे। इसको आप अलग ढंग से एक बनाते हैं, तो हु वाज आई नॉट टू बी डिस्टर्ब बाई, लास्ट में रख दिए, देखिए बाई हुम वाज आई नॉट टू बी छूट गया, देखिए यहाँ पर टू बी डिस्टर्ब, या फिर हु वाज आई नॉट टू बी डिस्टर्ब बाई। इस तरह से टाइप 2 में आपने देखा कि इन्फिनिटिव 2 का 8 प्रकार से वॉइस बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।